अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन में फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर फिलामेंट ऑफ ए लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। तो फिलामेंट बल्ब एक ऐसा बल्ब है जिसमें जो वायर यूज़ की जाती है वो हायर रेजिस्टेंस वायर होती है। हायर रेजिस्टेंस वायर होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से उसके रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाएगा तो इसका मतलब है V और I जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, और V और I अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर सकता। और इसमें दो फैक्टर्स काउंट करते हैं, एक अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट और दूसरा टेम्परेचर T। ये रिलेशन से पता चल रहा है कि अगर टेम्परेचर T में इजाफा हो जाए तो रेजिस्टेंस में भी इजाफा हो जाएगा। रेजिस्टेंस में इजाफा होगा तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ। और अगर V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करेंगे। नंबर 6 है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन 220 वोल्ट लाइट बल्ब दैन इन 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब। एक बल्ब है जिसकी पावर 500 वॉट है और 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, और दूसरा है 100 वॉट और 220 वोल्ट बल्ब है। तो इनमें से किसके रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसके रेजिस्टेंस कम है, तो वो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दी है। तो पावर ऑफ अ लाइटेड बल्ब P1 500 है, उसका पोटेंशियल को V1 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो 220 है। रेजिस्टेंस R1 हमने फाइंड कर दिया। तो P1 किसके इक्वल है, V1 ओवर R1 के, V1 स्क्वायर ओवर R1 के। तो V1 और P1 की यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो R1 इक्वल आ जाएगा V1 स्क्वायर ओवर P1 220 स्क्वायर ओवर 500। 220 स्क्वायर को 500 से डिवाइड करेंगे तो 96.8 ओहम फर्स्ट वन के रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब जब हम सेकंड वन की फाइंड करते हैं तो P2 100 वॉट है, V2 220 वॉट है, वही सेम फार्मूला यूज़ किया, 220 स्क्वायर ओवर 100 स्क्वायर वो 484 है। तो किस वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी पावर 500 वॉट है और पोटेंशियल कितना है 220। इसके बाद 7 शॉर्ट क्वेश्चन की बात आ रही है, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ condition which will give a continuous varying potential. Describe a circuit which will give a continuous varying potential. तो ऐसे सर्किट की बात करते हैं जो continuously varying potential प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सा है, जिसको पोटेंशियल डिवाइडर का नाम देते हैं। और पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट जो है उसकी एक A और B दो फिक्स कॉन्टैक्ट्स हैं और C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। तो A से C की तरफ जाते हुए जैसे जैसे हम अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को A पर रखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस R जो स्मॉल r है वो 0 होगी और रेजिस्टेंस 0। और जैसे जैसे आप A से B की तरफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव करेंगे तो ये R बढ़ता जाएगा स्मॉल r, और जब B पर इसको ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C की मदद से आप इस सर्किट में रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को वेरी करने का मतलब है आप इसके पोटेंशियल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रियोस्टेट एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे 13.8 है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट is increased. Explain why the terminal potential of a battery decreases drawn from it is increases. अच्छा जी, अब ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, IR किसके इक्वल है, E माइनस IR के। अब VT IR की जगह पर आप VT सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, VT इक्वल है E माइनस IR के। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, EMF ऑफ द बैटरी को। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को। तो अगर IR पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इससे क्या साबित होता है, व्हेन I इंक्रीज, अगर I को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, लार्ज, और VT बिकम्स स्मॉल। दस
terminal potential difference of battery decreases when the current drawn from it is increased. अगर करंट को बढ़ा देंगे पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है 13.9, व्हाट इज द वेटस्टोन ब्रिज, हाउ इट बी यूज टू डिटरमिन द अननोन रेजिस्टेंस। तो ये पूरी एक टॉपिक में हम बात कर चुके हैं रियोस्टेट की, और इसको एलेबोरेट कर दिया गया है। इसका एक हिस्सा ये हमने क्या करना है, एक मैश बनानी है ABCD की फॉर्म में। अब उससे एक में ABGA, इसमें भी जो करंट की रोटेशन होगी वही दूसरे वाली लूप में होगी, और इसके लिए हमने क्या करनी है, दो इक्वेशंस बनानी है, और उन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके हमने फार्मूला बना लेना। फार्मूला क्या है, R1/R2 = R3/R4। इनमें से अगर तीन रेजिस्टेंस गिवन हो तो चौथे वाली रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर था। थैंक यू।